इसमें कह रहा है RTL, ये वाला एंगल निकालना है। लगाओगे दिमाग, नहीं बताऊं। देखो इस फिगर में 40 डिग्री दे रखा है, उसको देखना है। ये वाला 40 है, इसी आर्क को देखो, ये R है, ये है, उल्टा करके देखें। इस आर्क से यहाँ पे बनना है 40, इस आर्क से यहाँ पे बनेगा 20। ये वाली लाइन और है ना, ये ऐसे आर्क सेम होना चाहिए। RS से यहाँ पे बनना है, RS से यहाँ पे बनना है, तो ये वाला पॉइंट इसका हाफ हो जाएगा। केवल इतना, ये वाला नहीं होगा, इतना पार्ट होगा 20। ये वाली आई बस, तुम यहाँ देखते हो, ये आई बस समझ नहीं आई, तो यहाँ पे लिखोगे इन फिगर एंगल, ये वाला लिखते हैं, ये वाला RQS लिख लो या RQT। एंगल RQT इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल ROS। क्यों होगा, रीजन भी लिख सकते हो, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क लिख सकते हैं, या फिर पूरी थ्योरम लिख लो 1/2। ये कितना होगा 40, इससे ये गया 20, तो एंगल RQT आ गया तुम्हारा 20 डिग्री। ये वाला एंगल जो दिख रहा है वो 20 डिग्री आ गया। अब ये वाला एंगल हमें पता है 90 डिग्री है, तो लिखना अगेन क्या लिख सकते हैं, एंगल PRQ इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, एंगल सबटेंडेड इन हाफ सर्कल या सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में जो बनता है वो 90 डिग्री का होता है, ये वाला एंगल, ये 90 आया। अब ये वाला भी निकालना है। PT इज अ लाइन है, तो क्या लिख सकते हैं, एंगल PRQ प्लस एंगल QRT इक्वल टू कितना होगा 180। क्यों, लीनियर पेयर लिख सकते हैं, या एंगल्स ऑन अ लाइन लिख सकते हो, लीनियर पेयर। अब यहाँ से कितना लिखोगे, PRQ कितना है, PRQ 90 प्लस एंगल QRT इक्वल टू 180। एंगल QRT कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब ये वाला भी पता चल गया 90 डिग्री। अब इसको देखो RQT में, अब देखो अब लिखना इन ट्रायंगल RQT। RQT में क्या लिख सकते हैं, RQT प्लस एंगल QRT प्लस एंगल RTQ इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर। RQT कितना है 20 है, QRT है तुम्हारा 90, ये कितना है एंगल RT इक्वल टू 180। दोनों कितने हो गए 110, RTQ 180, एंगल RTQ आया कितना आएगा 70 डिग्री। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते। इससे पहले इनका देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड वाले का क्वेश्चन है ABCD। देखो ये 32 है, ये 28 है, ये 50, इन्हीं का यूज करें, कहीं ना कहीं निकलेगा, और कुछ दे नहीं रखा। ठीक है, इस वाली लाइन को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। अब देखो ये वाला एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड से बनना है ये D पॉइंट पर, ये तो बनना है, और इसी कॉर्ड पे बनना है ये वाला एंगल, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ये तुम्हारा हो गया 32 डिग्री। सेम आर्क में बने हुए एंगल है, इसी कॉर्ड से यहाँ बनना है, इसी कॉर्ड से यहाँ बनना है। अब पहुंचना तो हमें यहीं पे, उल्टा देखते हैं, ये 50 है, इसका यूज करेंगे। अब देखो AD कॉर्ड को देखो, AD से ही तो बनना है, यहाँ पे AD वाला ये होगा 50, AD से यहाँ पर भी बनना है, ये भी हो जाएगा 50। थोड़ी देर के लिए इसको हटा के देखो, उल्टा देखो, यहाँ से इधर बनना है, यहाँ से इधर बनना है, ये 50 होगा, और ये वाला तुमने निकाल ही लिया था 32, दोनों को प्लस कर दो, हो गया 82। लिखना इन फिगर, नहीं समझ आया तो पूछना भी, मैं दूंगा ये वाले टेस्ट में। एंगल ADB इक्वल टू कितना होगा, इस वाले के एंगल ACB इक्वल टू 32 डिग्री। क्यों हुआ, एंगल इन सेम आर्क में एंगल है, इसके लिए ये इक्वल हो गए। ACB कितना हो गया 32, ACB ये वाला 32 है। ऐसे ही लिख दो एंगल ACD ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले के इक्वल होगा। एंगल ABD इक्वल टू 50 डिग्री। क्यों, एंगल इन सेम आर्क, ये भी सेम आर्क में, ये भी 50 हो गया। निकालना कौन सा काम है, तो एंगल DCB क्या होगा, एंगल ऑफ DCA प्लस एंगल ACB। DCA कितना है, DCA 50 है, ये तुम्हारा 32 है, 82 डिग्री आ गया। देखो अब BC लाइन को देखो, BC लाइन पे एक एंगल बना है 35 का, BC ही कॉर्ड पे बनना है एक एंगल D, तो ये भी 35 होगा, ये भी 35 होगा। यहाँ से लिखो एंगल BDC इक्वल टू एंगल EAB कितना होगा 35। रीजन में लिख देना एंगल्स इन अ सेम आर्क, ये 35 हो गया। अब लिखना इन ट्रायंगल BCD में क्या दिख रहा है, BCD में एंगल है B और एंगल C और एंगल D, तीनों को प्लस करके 180 रख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। B कितना है 65, C X और D, एंगल D आया 35, 180। 35 और 65 ऐड करोगे तो 100 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 180। x इक्वल टू कितना आएगा 80 डिग्री, ये वाला 80 डिग्री आ गया। करो इसको जल्दी से, हो जाए तो बताओ। देखो AD एक आर्क है, AD एक आर्क है, उससे बनना है ये 40 डिग्री, इसी से क्या बनेगा, ये भी 40 डिग्री होगा। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम फिगर एंगल ACD इक्वल टू एंगल ABD इक्वल टू 40 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे,
एंगल्स होने से एंगल्स इन अ सेम आर्क में है, इसके लिए सेम होगा एंगल 40 डिग्री का, ये 40। अब लिखना है इन ट्रायंगल, ये P डाल दो, PDC, ट्रायंगल PDC, इसमें क्या देख सकते हैं, एंगल PDC प्लस एंगल PCD प्लस एंगल PD, तीनों हो गए। इक्वल टू कितना रखोगे, 180, किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। PDC कितना है, ये x है, PCD 40 है, और ये है हमारा 110 इक्वल टू 180। x डिग्री इक्वल टू कितना आएगा, 180 माइनस 150, x आया 30 डिग्री। ठीक है, ना है पूछना ना मैं पूछा, फिर मैं पीटूंगा अभी। देखो इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। अपोजिट डायरेक्शन होगी तो नहीं कर सकते आप, उल्टा हमें देखना पड़ेगा। इसकी डायरेक्शन है तो ये वाला एंगल हमें पता करना पड़ेगा। तो लिखोगे मेजर एंगल AOB कितना आएगा, 360 माइनस 150। लिख सकते हो एंगल्स एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे होते हैं उनका 360 होता है सब। ठीक है, एंगल AOB कितना हो गया, 210 डिग्री आ गया बड़ा वाला। अब लिखना नाउ एंगल ACB क्या आएगा, हाफ ऑफ एंगल मेजर एंगल AOB, इसका आ जाएगा। क्यों आएगा ये रीजन, एंगल सबटेंडेड एट सर्कल बाय सेम आर्क से सेंटर में बनना है, सेम आर्क से सर्कमफ्रेंस में बनना है, इसके लिए हाफ 1/2, हाफ ऑफ किसका करोगे 210 का, तो ये आ जाएगा 105 डिग्री, एंगल ACB।